वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक राफेल भारत की सैन्य ताकत का हिस्सा बन चुका है। भारत ने राफेल विमान को LAC पर तैनात किया है। राफेल की दहशत ऐसी है कि चीन अब राफेल के सामने अपने J-16 लड़ाकू विमानों को तैनात कर रहा है। भारत और चीन के बीच मई में तनाव की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से दोनों सेनाएं सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सैनिकों की तैनाती में जुटी हुई है। राफेल एक बहुत घातक विमान है। उसकी टक्कर पर चीन अपने J-16 लड़ाकू विमानों को उतार रहा है। चलिए पहले चीन के J-16 लड़ाकू विमान की खासियत बताते हैं। J-16 लड़ाकू विमान एक रूसी फाइटर जेट श्रृंखला पर आधारित विमान है, लेकिन इसमें पूरी तरह से चीनी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। ये ट्विन सीटर और ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हवा से हवा में मुकाबला करने में सक्षम है। J-16 लड़ाकू विमान में बेहतरीन रडार सिस्टम बताया जा रहा है। J-16 लड़ाकू विमान रूसी Su-27 एरोडायनेमिक डिजाइन पर बना है। इसमें निशाना लगाने और उसे भेदने की आधुनिक तकनीक मौजूद है। ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से ये सूचना मिली कि चाइना अब अपने J-16 फाइटर जेट्स को हमारे विरुद्ध लद्दाख क्षेत्र में डिप्लॉय करना चाहता है। और वो चाहता है जो हमारा वायु बल उनके खिलाफ डाला गया है राफेल Su-30 MiG-29 जहाज़ों के रूप में, उनका प्रत्युत्तर दे। अब सवाल उठता है कि ये J-16 जहाज कैसा है। J-16 जहाज एक बहुत ही पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है जो कि हवा में, समुद्र में और विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनल रोल को अंजाम दे सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या राफेल इसका मुकाबला कर पाएगा या Su-30 हमारे जो जहाज है वो मुकाबला इसका कर पाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये कि Su-30 की एक नकल है J-16। तो अब दो बराबर के जहाज हैं। अब निश्चित रूप से जब दो बराबर के जहाज हैं तो अंतर कहाँ है? अंतर है मैन बिहाइंड मशीन। जो उसको हमारे लड़ाके उड़ाते हैं वो उनमें कितना दम है, उनमें कितना कार्य शक्ति है, वो अंतर करता है दोनों जहाज़ों के बीच में। हमारे वायु योद्धा अपने जाबाजी में, अपना कर्तव्य दिखाने में कितना कुशल है ये पूरा विश्व जानता है। अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ हमारे जो वायु युद्धाभ्यास हुए उनमें भूरी भूरी प्रशंसा की गई। और जब पहली बार अमेरिकी एयरफोर्स भारत में आई और जब ग्वालियर के क्षेत्र में उनका युद्धाभ्यास हुआ तो कॉम्बैट में जो कर्तव्य दिखाए भारतीय वायु योद्धाओं ने उसको देख अमेरिकी ऑब्जर्वर्स ने दांतों तले उंगली दबा दी और उन्होंने कहा सचमुच भारत के फाइटर पायलट्स दुनिया के नंबर 1 फाइटर पायलटों में से एक है। अंतर है कर्तव्यनिष्ठा का और प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण के मामले में भारत किसी प्रकार की कमी नहीं रखता, जिसका उदाहरण है बालाकोट में एक पुराने जहाज MiG-21 द्वारा F-16 जैसे जहाज को मार गिराना। F-16 जो कि हमें सभी को पता है कि आज भी वो विश्व में प्रसिद्ध जहाज बना जाता है और अपना लोहा मनवा चुका है वो कई क्षेत्रों में, कई ग्लोब के हिस्सों में। लेकिन उसको भी अगर हमारा MiG-21 जहाज गिरा सकता है तो अंतर स्पष्ट है। कागजों में जहाज कितना स्ट्रांग है ये मायने नहीं रखता, कितना दमखम है, क्या हमारी नीति है, क्या हमारी जाबाजी है, क्या हमारी युद्ध कुशलता है, वो अंतर लाता है दोनों देशों के। PLA लगातार अपनी सीमा पर तैनाती बढ़ा रही है, लेकिन चीन का फाइटर जेट राफेल के सामने हल्का नजर आता है। राफेल को चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया जाता है। ये दुनिया के बेहतरीन आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। चीन अपने लड़ाकू विमान को 5वीं पीढ़ी के होने का दावा करता है। फिर भी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल चीन के लड़ाकू विमान से कई मायनों में आगे है। वर्तमान परिस्थितियों में
भारत से नहीं बल्कि वहाँ के वातावरण शीत युद्ध से लड़ रहा है। -40 में उन्हें नाको चने जमाना पड़ रहा है। वो युद्ध लड़ने के काबिल बचें, तब वो सामना कर पाएंगे हमारे जहाज का और हमारी अन्य शस्त्रों का। थोड़ा सा और G16 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। G16 में जैसा मैंने कहा कि ये विभिन्न प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है, और Su-30 के नकल है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है कि थोड़ा सा बेहतर बनाए इसको J16 को, और इसमें WS-10A इंजन है, ऐसा रडार है, IRST इंफ्रारेड सेंसर है इसमें, और जो इन्होंने अपना वर्जन इख्तियार किया है वो PL-10 और PL-15 जैसी एयर टू एयर मिसाइल्स को भी ले जाने में सक्षम है। ये मैरीटाइम ऑपरेशंस, एंटी शिप मिशंस में आराम से उपयोग किया जाता है, और इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल ले जाने की क्षमता भी है। लेकिन ये क्षमताएं आजकल एक मामूली जहाज से लेकर और आधुनिकतम और 5.0 जनरेशन के जहाज़ों में भी मिलेगी। लेकिन क्या, कैसे इनका प्रयोग करना है, किस स्थिति में इनको हमें देखना है, वो महत्वपूर्ण है। और इनका एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस रहा है माउंटेनियन टेरेन में, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। और निश्चित रूप से हमें अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन साथ में हमें स्वयं को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम सक्षम हैं क्योंकि हमें गर्व है अपनी कार्यकुशलता पर, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम पर और हमारे पुराने रिकॉर्ड्स पर। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मॉडर्न से मॉडर्न एनवायरनमेंट क्रिएट करें और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर जो राफेल के साथ है कि राफेल 780 किलोमीटर दूर से लेकर लगभग 1500 से भी अधिक किलोमीटर दूर तक बिना एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के भी जाके अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। J16 में ये क्षमता नहीं है। अन्य मानों में J16 थोड़ा बेहतर है, कागजों पर अगर तुलना करें तो वो थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि Su-30 को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है और उसका नाम दिया गया है J16। लेकिन लबो-लबुआब ये है कि आप क्या करेंगे अगर आपकी मशीन कैसी भी हो और आपको मशीन का प्रयोग करना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। ज़रूरत है कि हम उसको देखें और सामना करें ऐसे मुकाबलों का, ऐसे मायनों का जो कि हमें चुनौती देते हैं, क्योंकि चुनौतियों से ही लड़ना एक योद्धा का काम है। एक सच ये भी है कि राफेल के मुकाबले चीन के पास कोई विमान नहीं है। राफेल ने कई मोर्चों पर खुद की श्रेष्ठता साबित की है, जबकि अभी तक चीन के विमानों का किसी से भी मुकाबला नहीं हुआ है। वहीं राफेल ने खुद को लीबिया, इराक और सीरिया के संघर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चीन हमेशा से ही तकनीक चुराने में माहिर रहा है। उसके विमान रूसी विमानों की सस्ती नकल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि वो उनकी कितनी नकल कर पाया है। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।